लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को मल्टीपल एंगल्स के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। क्या क्या फॉर्मूलाज थे मल्टीपल एंगल्स में? फॉर्मूलाज लर्न कर लिए होंगे आप लोगों ने सबने, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं। बस मैं रिवाइज करा रहा हूँ अभी, ताकि अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो, नहीं देखा हो वीडियो अभी तक, या लास्ट क्लास मिस हो गई हो, तो वो रिकॉल कर ले या उसे थोड़ा बहुत समझ में आए। बेसिकली हमारा आज का पूरा लेक्चर इन्हीं फॉर्मूलाज के आसपास घूमता रहेगा। साइन 2x क्या होता है? 2 साइन एक्स कोस एक्स। साइन 2x का इन टर्म्स ऑफ टेन क्या फॉर्मूला होता है? 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक। सेकंड कौन से थे बच्चों? कोस 2x के। क्या होंगे कोस 2x के? पहला कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। थर्ड वन इन टर्म्स ऑफ कोस 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। थर्ड 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। किए थे ना लास्ट क्लास में हमने सब ड्राइव? बच्चों प्लीज रेस्पॉन्ड करते रहें। सर मैं तो अभी न्यू ज्वाइन किया हूँ। अभिषेक जी ने न्यू ज्वाइन किया है, वेरी गुड। थर्ड टेन टू एक्स 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। पुराने वीडियोस देख लिए क्या आपने अभिषेक? नो सर, अभी नहीं देखा। बहुत अच्छी बात है। टेन टू एक्स के बाद कौन सा आएगा बच्चों? साइन 3x। क्या होगा साइन 3x? 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। फिर साइन 3x के बाद कोस 3x। क्या आएगा? 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। 6 टेन 3x। क्या होता है टेन 3x? 3 टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। लास्ट में कुछ फॉर्मूलाज और देखे थे हमने, है ना? क्या था? एक साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1 माइनस कोस 2x बाई 2। कोस स्क्वायर एक्स क्या था? 1 प्लस कोस 2x बाई 2। लास्ट क्या था? एक और टेन स्क्वायर एक्स बच्चों, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x। न्यूमरेटर में भी कोस 2x ही लिखा हुआ है। जो भी स्टूडेंट नए आए हैं या उन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं, तो प्लीज इसे नोट कर लें। इसी के आगे कहानी स्टार्ट होनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की फर्स्ट प्रॉब्लम एकदम बेसिक प्रॉब्लम लिख रहा हूँ ताकि हम फॉर्मूलाज लगाना सीख जाएं। इफ sin x is equals to minus half and x lies between pi and 3 pi by 2, then find the value of पहला sin 2x, सेकंड tan 2x। सब बच्चा लोग स्क्रीन की ओर देखेंगे, मैं कर रहा हूँ इसे।
सबसे पहले काम वाली बात क्या है, जो आपको गिवन है वो देख लो। क्या क्या गिवन है हमें? साइन एक्स की वैल्यू माइनस हाफ गिवन है। नेगेटिव क्यों है यहाँ पर? क्योंकि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है? एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट। पाई से 3 पाई/2 कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड क्वाड्रेंट होता है। अच्छा, अब हमें तो क्या चाहिए? 2x चाहिए। तो इस इनइक्वलिटी को अगर मैं देखूं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 पाई या 2x या 2 इंटू 3 पाई/2, तो 2 से 2 चला गया, तो क्या बचा? 2 पाई, 2x, 3 पाई। 2 पाई से 3 पाई, सही है ना? यही आएगा ना 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो? बोलो। यस सर। अब जब 2 पाई से 3 पाई आप चल रहे हो, तो क्वाड्रेंट कौन सा आएगा? 2 पाई से 3 पाई में क्वाड्रेंट कौन सा आएगा? बोलो। 0, ये पाई, ये 2 पाई और ये 3 पाई, है ना? कहां से कहां तक जा रहे हो आप? 2 पाई से 3 पाई। तो इस 2x के लिए तो कौन कौन से क्वाड्रेंट आ रहे हैं देखो? फर्स्ट और सेकंड, दोनों क्वाड्रेंट आ रहे हैं क्या? यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है क्या इतना? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। हमें वैल्यू चाहिए sin 2x की। sin 2x का फॉर्मूला अभी अभी लिखा मैंने, क्या होता है? 2 sin x cos x, है ना? तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने, 2 sin x cos x। अब यहाँ पे बात समझने वाली क्या है कि हमारे पास sin x की तो वैल्यू है, लेकिन cos x की वैल्यू नहीं है। तो पहले क्या निकालना होगा आपको? cos x निकालना होगा। तो यही निकाल लेते हैं, हमें पता है cos स्क्वायर x क्या होता है बच्चों? 1 - sin स्क्वायर x होता है। तो क्या हो जाएगा? 1 - 1/4, 3/4। तो cos स्क्वायर x की वैल्यू आई है 3/4। तो cos x कितना आएगा? √3/2। गलत है, प्लस माइनस √3/2 आएगा। क्या आएगा? cos x प्लस माइनस √3/2। बट हमारा जो x है कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो यहाँ से cos की कौन सी वैल्यू उठाई जाएगी? नेगेटिव वैल्यू ही नेगेटिव। उठाई जाएगी। तो -√3/2। समझ में आती है क्या बात? बोलो। और cos सर x आ क्या रहा है, आ मिल रहा गया है। आपको? -√3/2। sin x क्या गिवन है आपको? -1/2। अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमसे कुछ भी निकालने के लिए बोलेगा तो कुछ भी निकाल देंगे ना। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, कुछ थोड़ी करना है। क्या आ जाएगा? sin 2x। 2 sin x की वैल्यू -1/2, cos x की वैल्यू -√3/2। क्या आ जाएगा? sin 2x। 2 से 2 चला गया, माइनस से माइनस चला गया, सिंपल √3/2। ये फर्स्ट का आंसर। सेकंड के लिए tan 2x चाहिए। अब tan 2x का तो फॉर्मूला ही tan की टर्म्स में होता है। क्या होता है फॉर्मूला tan 2x का? अभी नोट किया ना, 2 tan x अपॉन 2 10x 1। 1 - tan² है ना? अब जब sin x -1/2 है, cos x -√3/2 है, तो tan x क्या होगा? 1/√3 होगा क्या? यस सर। ये वैल्यू पुट कर दें ऊपर, तो 2 1/√3 अपॉन 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। क्या आएगा बच्चों? कि 1/3 बनेगा तो 3 - 1 2 होगा, 2 से 2 चला जाएगा, तो 1/√3 आएगा क्या? क्या आएगा इसको सोल्व करने पर? 2/√3, यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो 2/3। देखो
1/3 एलसीएम लिया तो 3 माइनस 1/3 तो 2/3। यस सर। तो क्या बचा इसको सिंप्लीफाई करने पर? 1/√3। ये हमारा आंसर। ठीक, समझ में आती है क्या बात? बढ़िया सर, आगे बढ़िए। आगे बढ़े। चलिए, इफ cos x is equals to 1/2, then find the value of cos 3x। निकालो, फॉर्मूला लगाना ही सीखना है भी तो। cos 3a का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया बच्चा लोग, तो क्या आया? 4 1/2 का क्यूब माइनस 3 1/2 कितना हो गया? 4 1/8 माइनस 3/2। तो क्या आ गया बच्चों में? 1/2 माइनस 3/2 -1। आंसर आया समझ में? यस सर। नेक्स्ट, if 10x is equals to 1/7 and 10y is equals to 1/3, then find the value of cos 2x upon sin 4y। करिए इसे। ट्राई कीजिए बच्चों, आप लोगों से नहीं होगी तो मैं करूंगा। करना चाहते हो आप लोग कि नहीं? कि ये चाहते हो गौरवसरी कर दें? कर रहे हो क्या बच्चों? सर cos 2x का 48/50 आएगा क्या? cos 2x का 48/50। 48/50 50। सिंप्लीफाई कर लो ना उसे। सही है क्या? सिंप्लीफाई कर लो ना उसे, और कैंसिल नहीं हो सकता क्या वो? सही तो है हाँ हाँ, लेकिन वो पूरा हो सही सकता है नहीं। इसका। सही है लेकिन पूरा सही नहीं। 24/25 होगा। हाँ, अब ठीक है। हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर बोलते हैं। cos 2x 10x की वैल्यू पता है, तो इन टर्म्स ऑफ 10 फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 1 + प्लस 10 स्क्वायर 10 एक्स। स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला अप्लाई कर दो। 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, है ना? वैल्यू पुट करने पर क्या आ रही थी वैल्यू? आपने बोली ना 24/25। डायरेक्ट लिख दी है 24/25। मैंने, है ना? डायरेक्ट लिख दी है मैंने। साइन 4y फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? 10 वाला? 10y की sin वैल्यू पता 2x। है ना? साइन 2x वाला लगा लो पहले तो। 2 साइन 2x इंटू कोस 2x। इसको सॉल्व करना ज़्यादा इजी रहेगा। साइन 2x का भी 10 की टर्म में फॉर्मूला खोल दो, और कोस 2x का भी 10 की टर्म में फॉर्मूला। क्या होता है साइन 2x का 10 की टर्म में फॉर्मूला?
अरे यार एक्स वाई चल रहा है ना बच्चा लोग, इन बातों का ध्यान रखना, ये गड़बड़ होती है। क्या आएगा 2 tan y अपॉन 1 + tan² y। कोस 2 आएगा 1 - tan² y अपॉन 1 + tan²y। वैल्यू पुट करो, क्या आता है बताओ। वैल्यू पुट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आ रहा है बताइए फाइनल। साइन 4y की वैल्यू क्या आती है। जल्दी जल्दी बोलो यार। सर फर्स्ट का 3/5 होगा, तो tan y अपॉन 1 ऐसे + नहीं पता है tan² का। बेटा, मुझे रटी हुई थोड़ी है प्रॉब्लम्स। ठीक से बता रहा हूँ। फाइनल आंसर पता है मुझे बस। पूरा सिंप्लीफाई करके बोलिए क्या आता है। सर 24/25। हाँ, इसको भी सॉल्व करने पे क्या आएगा 24/25। यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो फाइनल आंसर क्या आएगा 1। हाँ सर 1। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाना सीख रहे हैं अभी, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं हम, फॉर्मूला अप्लाई करना सीख रहे हैं। नोट कीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। डन। डन। चलो हो गया, बढ़ू आगे। यस सर। प्रूव दैट लिख देता हूँ, छोटी छोटी प्रोग्राम्स। प्रूव दैट cos² π/12 माइनस sin² π/12 इक्वल्स टू √3/2 प्रूव करना है। क्या करें, हमें पता है cos² है माइनस sin² है। क्या होता है cos² है माइनस sin² है, क्या होता है बच्चों। सर -1। अरे नालायकों, cos2 है, फॉर्मूला लिखा है ना आज। अच्छा ये वाला पीछे वाला। cos² है माइनस sin² है, cos2x। देखो cos² है माइनस sin² है, cos2 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या गिवन है, cos² माइनस ठीक है sin² गिवन है ना, π/12 तो हमें पता ही नहीं है क्या होता है। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला क्या लिख सकते हो आप, cos² π/12 माइनस sin² π/12 इज इक्वल्स टू cos2 π/12। क्या आएगा cos π/6। cos π/6 कितना होता है cos 30, तो √3/2। समझ आया समझ में। देख रहा सर। देख रहे हो सर कैसे किया नहीं समझ आया। क्या बेटा। सर नहीं समझ आया कैसे हाँ किया। कोई बात नहीं, इधर देखो, ये फॉर्मूला पता है ना हमें,
cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, cos 2a होता है। यस सर। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, पाई बाई 12। हम्म। इसकी भी वैल्यू क्या है, पाई बाई 12। दोनों एंगल सेम है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ क्या मैं? यस सर। ये cos एज इट इज, 2 एज इट इज, a की जगह कौन है? हाँ सर। है हम्म। पाई बाई 12 है ना a के प्लेस पर। हाँ सर हाँ। पाई बाई 12 रिप्लेस किया, 2 से 12 6 टाइम्स, पाई बाई 6 कितना होता है, 30। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3/2। हाँ सर। अभी नहीं आया समझ में? आया सर, आया, अब आया। नोट करो। किसी पुण्यात्मा को और भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, मन में नहीं रखें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ ये बात। अगर अभी नहीं समझेगा तो बाद में कुछ नहीं समझेगा। तो कोई भी डाउट्स हैं तो अभी पूछ लें। अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रॉब्लम्स का लेवल इंक्रीज होगा, तो तकलीफ होगी फिर। तो डाउट है तो प्लीज बोलते रहें, पूछते रहें। आगे कंटिन्यू करें क्या? यस Yes, सर। sir. नेक्स्ट, प्रूव दैट cos 4x is equals to 1 minus 8 sin square x cos square x। अब सब स्क्रीन की ओर देखेंगे, है ना? हमें आरएचएस में क्या दिख रहा है बच्चों? cos 4x। आरएचएस लाला सॉरी सर, सॉरी। 8 sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स दिख रहा है। अब इसको देख के मुझे याद आती है 2 sin x cos x की। किसकी याद आती है हमें? 2 sin x cos x की। 2 sin x cos x क्या होता था? sin 2x होता था। Sin 2x. क्या होता था? sin 2x, sin स्क्वायर Sin x 2x. नहीं। sin 2x है, स्क्वायर नहीं है। तो क्या करें फिर कि 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 माइनस 4, 4 नहीं 2, 2 2 सा 4 होगा ना फिर, 2 इंटू 2 साइन एक्स इंटू cos एक्स का होल स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आती है क्या, पहले तो ये बताओ आप। जो स्टेप स्क्रीन पे लिखी हुई है क्या वो आपको हजम होती है? नहीं, क्या नहीं होता इसमें बताओ? वो समझ नहीं आया सर। अरे क्या समझ में नहीं आया, बोलो बेटा। ये 1 एज इट इज लिख दिया, माइनस साइन एज इट इज लिख दिया। 2 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 4 आएगा। 4 2 सा क्या होता है, 8 होता है। 8 को हम्म। ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। साइन स्क्वायर को साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो। हाँ सर, लिख cos सकते एक्स हो। को cos एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो Yes, सबको sir. अब क्लब समझ करके आया. 2 sin x cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक सर, ठीक। पक्की बात? बस समझ आएगा, Yes, समझ yes. आएगा। हाँ, अपना सिक्स सेंस खोल के रखें। रटा रटाए ज्ञान काम नहीं आएगा, 10 तक चलता है वो। अब sin 2x लिख सकते हो क्या यहाँ पर? हाँ सर, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, तो लिख दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। तो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। फिर कोई फॉर्मूले की याद आती है क्या आप लोगों को? किसी फॉर्मूले की याद आती है क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स? Cos 2x. हाँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कोस 2a होता है ना? क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कोस 2a? तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। तो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कोस 2a के प्लेस पे कौन है, 2x। तो क्या आ गया है, कोस 4x। हेंस प्रूफ। ये तो प्रूफ करना था हमें। बोलिए बच्चा लोग, आता है क्या समझ में?
हाँ सर आया। पक्की यस बात? सर। नोट कीजिए। ऐसा प्रूव करना है हमें। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको 2x दे रखा है और x लेके आना है ना? डबल एंगल दे रखे हैं और हाफ एंगल में प्रूव करना है। दिख रहा है क्या ऐसा कुछ? क्या करें? 1 प्लस साइन 2x माइनस कोस 2x। 1 प्लस साइन 2x कोस 2x। फॉर्मूला लिस्ट पे चलते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको कहीं 1 प्लस कोस 2x 1 माइनस कोस 2x? बस सर दिख रहा है। कौन से फॉर्मूला में? सर ये नीचे वाले 7th में। 7th में, है ना? तो 1 प्लस कोस 2x को क्या लिख सकते हो आप? 2 कोस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कोस 2x को क्या लिख सकते हो? 2 साइन स्क्वायर एक्स। हम्म। है ना? एंगल हाफ हो गया ना डबल से? अरे 1 माइनस कोस 2x और 1 प्लस कोस 2x क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कोस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x एज इट इज। 1 प्लस कोस 2x को 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x एज इट इज। अब फर्स्ट टर्म में तो एंगल हाफ हो गया, लेकिन ये साइन 2x में एंगल हाफ नहीं हुआ। तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन एक्स कोस एक्स। मुझे पता कैसे लग रही है कि ये वाले फॉर्मूले लगाने हैं? प्रॉब्लम ही जवाब दे रही है। इसके आरएचएस में 10x लिखा हुआ है। इसका मतलब एंगल क्या करते जाने हैं आपको? हाफ करते चले जाने, है ना? ऐसे फॉर्मूले लगाने हैं जिसमें एंगल्स क्या हो जाए? हाफ होते ही चले जाए। तो 2 साइन एक्स कॉमन, क्या बचा बच्चों? साइन एक्स प्लस कोस एक्स। डिनोमिनेटर में 2 कोस एक्स कॉमन, तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा? ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? क्या बचा? sin साइन x by अपॉन cos x 10x। साइन एक्स बाय इक्वल कोस टू एक्स 10x। इज इक्वल टू 10x। क्या यही लाना है हमें? हाँ, यही लाना यस है। सर। तो हेंस प्रूव्ड। आया समझ में? यस सर। प्लीज नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आने वाली बात है कि ये 1 और ये माइनस कोस 2x का पेयर बना लिया, ऐसे ही इस 1 और इस प्लस कोस 2x का पेयर बना लिया, है ना? यहाँ पे तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बना, न्यूमरेटर में 2 साइन स्क्वायर एक्स बना। ठीक है ना बच्चों? नोट कीजिए, करिए इसे, ट्राई कीजिए बच्चा लोग इसे। अब हमें हाफ एंगल दे रखे हैं और डबल एंगल तक पहुंचना है। इससे पहले वाली प्रॉब्लम में डबल एंगल से हाफ एंगल पे आए थे, इस प्रॉब्लम में हम हाफ एंगल से डबल एंगल की ओर बढ़ेंगे। हिंट दूं कि ट्राई करोगे आप लोग? वैसे तो बहुत आसान है। कर रहे हो क्या बच्चों? ये मजे ले रहे हो स्क्रीन के बस? क्या करें, एलसीएम ले लें? क्या हो जाएगा? cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स
cos x प्लस sin x। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x। ये a प्लस बी, फिर a माइनस बी, तो cos x प्लस sin x माइनस cos x प्लस sin x, है ना, साइन चेंज हो गया। डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। क्या बच रहा न्यूमरेटर में? साइन से साइन, cos से cos, क्या बचता है न्यूमरेटर में? 2 cos x 2 sin x, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर cos 2x, यहाँ पर 2 sin x cos x लिख दिया अपॉन cos 2x, तो ये 2 sin 2x हो गया अपॉन cos 2x। फॉर्मूलाज लगते जा रहे हैं, कुछ नहीं है और, तो 2 tan 2x, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में? यस सर। नोट कीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो पूछिए। करो, ट्राई कीजिए इसे। ट्राई कीजिए बच्चा लोग। tan 4 थीटा को ब्रेक करते चलो, तो एलएचएस से आरएचएस जाना टफ हो रहा है, तो क्या हो गया? tan 4 थीटा से tan थीटा की तरफ बढ़ते चलो ना। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दो? tan 2a वाला। क्या होता है tan 2a? 2 tan a अपॉन 1 माइनस 1 minus tan square a, a। है ना, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार में कन्वर्ट होगा उतनी बार में होगा। तो ये होगा tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा। अब क्या करें? tan 2 थीटा का फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या होगा? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, इससे रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं, ये आएगा 4 tan थीटा अपॉन
इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा। बस ये डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर खोल दो और सिंप्लीफाई कर दो, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा एक ही बार में। आ जाएगा ना बच्चों? यस सर। 1 माइनस का आएगा 2, एड होके 6 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा। थैंक्स प्रूफ। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। करिए इसे। इसमें एक हिंट दे देता हूं, टेन ए प्लस टेन बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी अपॉन कोस ए कोस बी काम में ले लेना, जबरदस्ती प्रॉब्लम को लेंदी मत करना। सिमिलरली टेन ए माइनस टेन बी ये प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं। साइन ए माइनस बी अपॉन कोस ए कोस बी, ये वाले फॉर्मूले काम में ले लेना बच्चों। अब तो हो रहा होगा, अभी नहीं हो रहा। टेन फाइव थीटा प्लस टेन थ्री थीटा अपॉन टेन फाइव थीटा माइनस टेन थ्री थीटा। क्या आएगा? साइन ए प्लस बी, साइन ए थीटा अपॉन कोस फाइव थीटा इंटू कोस होल डिवाइडेड बाय साइन टू थीटा कोस फाइव थीटा इंटू कोस थ्री थीटा। ये तो कैंसिल है ना, सेम सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा? साइन एट थीटा अपॉन साइन टू थीटा। क्या करें? इसको ऐसा लिख सकते हो कि आप साइन टू फोर थीटा अपॉन साइन टू थीटा, साइन टू ए टू साइन ए कोस ए अपॉन साइन टू थीटा। अब कोस फोर थीटा से कोई दिक्कत नहीं है, किससे दिक्कत है? साइन फोर थीटा से। तो इसको फिर से ब्रेक कर दो, क्या हो जाएगा? साइन टू थीटा कोस टू थीटा कोस फोर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन टू थीटा। क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे कुछ? साइन टू थीटा से साइन टू थीटा कैंसिल, क्या बचा?
क्या बचा 4 cos 2 थीटा, ये तो लाना है हैंस प्रूफ। cos 4 theta. आया समझ में नहीं? Yes, sir. Yes, sir. नोट कीजिए बच्चों। करो बच्चों। इस 5x को 2x प्लस 3x लिख लो। कैसे ब्रेक कर लो इसको? 5x प्लस 3x। इसके बाद cos a प्लस b वाला फॉर्मूला क्या होता है? cos a प्लस b, cos a cos b माइनस साइन ए साइन। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? cos 2x cos 3x माइनस sin 2x इंटू sin 3x। अब हमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो सारा का सारा cos की टर्म्स में है। तो cos 2x का इन टर्म्स ऑफ cos फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। sin 2x का तो sin cos की टर्म्स में आएगा तो लगा दो 2 sin x cos x। sin 3x का भी sin की टर्म्स में होता है, क्या होता है? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। करोगे आगे और कर दूं? क्या आएगा ये? 8 cos की पावर 5x माइनस 6 cos क्यूब x माइनस 4 cos क्यूब x प्लस 3 cos x। अब यहाँ पर 2 cos x को तो बाहर लिख लो, उस साइन को अंदर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा? 3 sin स्क्वायर x माइनस 4 sin की पावर 4x। अब साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप? 1 माइनस cos स्क्वायर x, और इस साइन की पावर 4 को 1 माइनस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब पूरा का पूरा एक्सपांड कर दो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो 100% आएगा। है ना? इतनी मजदूरी तो आप लोगों को करनी ही पड़ेगी। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, करो इसे कंप्लीट। मंजिल तक पहुंचाओ इसकी, पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है cos 6x is equals to 32 cos करिए इसे। हिंट दूंगे इसके लिए भी। cos 6x को क्या लिख दो? बोलो cos 3 into 2x लिख दो आप, तो ज्यादा बढ़िया है। cos 3 का फॉर्मूला खोलो, फिर cos 2x के फॉर्मूला एक्सपांड कर देना, रिजल्ट आते ही चले जाएंगे। करो। cos 3 में क्यूब आएगा, क्यूब वाला फॉर्मूले में तो वाट लग जाएगी। रुको 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 रुको, ऐसा नहीं है इससे नहीं होगा। हम वो वाले फॉर्मूले लगाते हैं जिससे कैलकुलेशन आसान हो।
इस बात का ध्यान रखें। cos 2x क्या होता है इन टर्म्स ऑफ cos 1 माइनस cos की 2 sin स्क्वायर x क्या होता है cos 2a का फॉर्मूला बोलो इन टर्म्स ऑफ cos cos square cos 2a का इन टर्म्स ऑफ cos फॉर्मूला क्या होता है cos 2a इक्वल्स टू क्या लिखोगे cos square x minus sin square x तो इन टर्म्स ऑफ cos ओनली 1 minus 2 cos स्क्वायर माइनस 1 अप्लाई कीजिए फॉर्मूला क्या आता है बताओ 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1 अब cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का स्क्वायर माइनस 1 a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 को अंदर भेज दो हैंड्स प्रूफ देखिए आता है क्या समझ में लल्लू सर है ना अब ये बच्चों बुक्स में ऐसे ही गिवन होती है प्रॉब्लम लेकिन ये मैथमेटिकली रॉन्ग है क्योंकि रूट के इक्वल टू में कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होती है ना तो ईमानदारी से तुम्हें क्या लगना चाहिए मॉड लगना चाहिए ऐसा क्यों क्या ये तो भविष्य में और डिटेल में बात होगी पर क्या लगना चाहिए मॉड रूट वाली क्वांटिटी क्या होती है हमेशा पॉजिटिव ये गिवन है क्या करें स्क्वायर रूट एज इट इज प्लस यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं 2 क्या बचेगा 1 प्लस कोस 4 थीटा 1 प्लस कोस 2 क्या होता है 2 कोस स्क्वायर क्या होता है बच्चों 2 कोस स्क्वायर 2 cos square तो यहाँ 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा क्या बनेगा बच्चों 2 प्लस स्क्वायर रूट में 4 कोस स्क्वायर 2 थीटा है ना इस स्क्वायर है तो रूट हटेगा क्या बनेगा 2 प्लस 2 कोस 2 थीटा फिर से क्या करें फिर से क्या करें 2 कॉमन ले लें 1 प्लस कोस 2 थीटा 1 प्लस कोस 2 क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है ना यस सर थक गए आप लोग यार रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो गजब हो गई आज तो अब ये रूट हटेगा तो क्या लगेगा मॉड लगेगा बस ये ध्यान रखना क्योंकि हमें क्वाड्रेंट कुछ नहीं पता रूट रूट और लगे हुए हैं तो स्क्वायर रूट जब हटता है तो क्या लगाते हैं हम हैंड्स प्रूफ ओके सर है ना बच्चों अब yes, जितना पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज करो चैप्टर में स्पीड बढ़ने वाली है अब क्योंकि मोस्टली थ्योरी पोर्शन कवर हो गया है अब प्रॉब्लम्स चलेंगी फिर इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट या क्लास 11 का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ग्राफ स्टार्ट होंगे है ना उसमें पीरियड डोमेन रेंज
ग्राफ का थोड़ी बहुत शिफ्टिंग, उसकी इनइक्वलिटीज के बारे में बात होगी। ठीक है? ओके सर, हाँ चलिए फिर बाय बाय बच्चों, थैंक यू। बाय सर, स्वस्थ थैंक रहिए, यू। मस्त रहिए, क्लासेस में रेगुलर रहिए। बाय बच्चों, Yes. Thank you, sir. मोस्ट वेलकम बेटा।